हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.2। 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, इसमें हमने बताना है जो नीचे स्टेटमेंट दिए गए हैं वो ट्रू है या फॉल्स है, और उसका जस्टिफिकेशन भी देना है, उसका आंसर को हमने क्यों ट्रू है या क्यों फॉल्स है उसका हमने रीजन भी बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो यहाँ क्या कहा गया है कि हर इरेशनल नंबर रियल नंबर है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि हमने फर्स्ट एक्सरसाइज किया 1.1 उसमें मैंने कुछ आगे जो टर्म्स उसमें बताया था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ इरेशनल और इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर में रैशनल नंबर भी होते हैं, इरेशनल भी होते हैं। तो हर इरेशनल नंबर क्या है, रियल नंबर है। इसी कारण ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। यहाँ पर हम लिख देते हैं, तो यहाँ मैंने लिख दिया कि ट्रू है और रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर, इसी कारण ट्रू है। यहाँ पर हमने बिकॉज लगाकर लिख भी दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड पार्ट, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म स्क्वायर रूट में m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। इसमें क्या कहा गया कि नंबर लाइन पर हर एक पॉइंट जो इस फॉर्म में है, स्क्वायर रूट में m में है, और m जिसमें क्या है, एक नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमें पता है कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5, ये सारे सोन आगे आगे चलती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमें नंबर लाइन भी पता है। नंबर लाइन क्या होती है, ये वाली, यहाँ पर जीरो लग गया, यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है, राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आएगा। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ, हर जो पॉइंट है नंबर लाइन पे वो इस फॉर्म में, स्क्वायर रूट m में। यहाँ पर m नेचुरल नंबर है, तो स्क्वायर रूट में आप, ठीक है, यहाँ पर मान लो कोई भी नंबर यहाँ से ले लो, 1 ले लो, तो 1 का स्क्वायर रूट सॉल्व करेगी तो 1 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर रूट सॉल्व करेगी तो 2 एज इट इज ही आ जाएगा। ठीक है, 3 का भी एज इट इज आ जाता है। इसी तरीके से मान लो 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 2 होता है, 2 2 4 होता है। इसी तरह 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 3 3 9। तो इस तरीके से देखोगे कि जब भी हम स्क्वायर रूट देखेंगे तो स्क्वायर रूट को जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर भी पॉजिटिव होगा, और स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव ही होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता। जैसे -4 हो गया, -4 ये कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, -4 कभी भी होगा नहीं, क्योंकि स्क्वायर रूट में कभी भी माइनस का साइन, माइनस में स्क्वायर रूट नहीं होता। तो इस तरीके से ये जो है स्टेटमेंट वो क्या है, फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि नंबर लाइन पर जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं। अब अगर हम स्क्वायर रूट में, अगर हर चीज नंबर लाइन पे स्क्वायर रूट में होगी तो उसका जब सॉल्व करेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसका स्टेटमेंट में आंसर लिख देंगे, फॉल्स है, बिकॉज नो नेगेटिव, या नो यू लिख देना, बिकॉज नो नेगेटिव नंबर can be the square root of any natural number। क्योंकि नेक्स्ट थर्ड पार्ट, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, हर रियल नंबर इरेशनल नंबर है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, हमने पीछे जो फर्स्ट पार्ट किया है उसमें बताया था। इरेशनल रियल नंबर कौन से होते हैं, रियल नंबर वो होते हैं जिसमें रैशनल नंबर्स भी होते हैं और इरेशनल नंबर्स भी होते हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, दोनों का कलेक्शन होता है। तो यहाँ पर ये कहा गया कि हर रियल नंबर सिर्फ इरेशनल नंबर है। ठीक है, सिर्फ ही आ गया क्योंकि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि कुछ रियल नंबर इरेशनल भी होंगे। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट क्या आ गई, फॉल्स आ गई। तो यहाँ मैंने स्टेटमेंट में आंसर दिया, ये स्टेटमेंट क्या फॉल्स है, बिकॉज रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, दोनों का कलेक्शन है, केवल इरेशनल का नहीं है, रैशनल और इरेशनल दोनों का ही कलेक्शन क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन है हमारा, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल्स ऑफ द स्क्वायर रूट्स ऑफ अ नंबर दैट इज इरेशनल नंबर। इसमें स्टेटमेंट में सबसे पहले दो क्वेश्चन में पार्ट में क्वेश्चन किया गया। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, आर द स्क्वायर रूट सभी ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से, जहां पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। ठीक है, नंबर्स होते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये इंटीजर्स होते हैं। यहाँ पर हमने पॉजिटिव इंटीजर की बात की है। पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं, ये वाले पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, इनका अगर स्क्वायर रूट किया जाए तो इरेशनल आएगा आंसर उसका। स्क्वायर रूट जैसे मान लो 1 का स्क्वायर रूट किया तो 1 आ गया, 2 का स्क्वायर रूट किया तो स्क्वायर रूट में 2 आ गया, क्योंकि 2 का स्क्वायर रूट तो प्रॉपर्ली होते ही नहीं है। 3 का किया तो 3 का स्क्वायर रूट एज इट इज आ गया। 4 का किया तो 4 का हमें स्क्वायर रूट पता है क्या होता है, 2 2 4 तो 2 आ गया। ठीक है, 2 आता है। इसी तरह से 5 का किया तो 5 रूट ऐसे ही आ जाएगा। अब हमें पता है इरेशनल नंबर कौन सा था, जिसका प्रॉपर्ली स्क्वायर रूट नहीं होता। तो ये वाला क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। ये भी इरेशनल हो गया, ये भी इरेशनल हो गया। तो यहाँ पर कहा गया है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है अगर उसका स्क्वायर रूट सॉल्व किया जाए तो इरेशनल आएगा। नो, तो स्टेटमेंट ये गलत आ गया, क्योंकि जब हम 4 का करते तो स्क्वायर तो इसका आंसर क्या आता है, 2 आता है। 2 क्या है, रैशनल नंबर है। 2 क्या रैशनल नंबर है, इसी तरह 1 भी रैशनल नंबर है। आगे जो भी स्क्वायर रूट जिसका प्रॉपर्ली सॉल्व होता है वो रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी वो तो हमें पता चल गया कि ये क्या है, फॉल्स है, ये नो में आंसर है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, तो यहाँ मैंने आंसर लिख दिया नो। देखो यहाँ से लिख देंगे हमने, नो द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, आर लिख दो यहाँ पर, आर
इरेशनल, ठीक है। तो ये नो है, और एग्जांपल्स भी हमें पूछी कि अगर उसने पूछा ना कि अगर नो है तो आपने इसकी एग्जांपल्स भी देनी है। तो एग्जांपल्स कौन सी देनी है, तो पहले 1 की आ गई, स्क्वायर रूट 1 को सॉल्व किया तो 1 आ गया, ये क्या आ गया, रैशनल नंबर आ चुका है, ठीक है। इसी तरीके से अभी हमारे पास 2 3 ये तो नहीं है, तो 4 का आ गया, 4 को अगर देखो हम सॉल्व करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई में 2, दोनों को अगर सॉल्व करते हैं तो 2 2 जा 4 होता है, तो 1 इसमें निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आ गया, इसी तरह 3 3 का 3 रैशनल है, इसी तरह 9 नंबर आता है हमारे पास 9, तो 9 किसका स्क्वायर रूट क्या सॉल्व करते हैं, 3 मल्टीप्लाई में 3 आता है तो 3 आ जाएगा। ये तीनों क्या आ चुके हैं अभी हमारे पास, क्या आ चुके हैं, ये रैशनल नंबर। तो सभी जो स्क्वायर रूट को अगर हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर इरेशनल नहीं होता, रैशनल भी होता है। ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। एग्जांपल्स भी दे दी और हमने स्टेटमेंट का आंसर भी बता दिया। तो यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, शो हाउ स्क्वायर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो हमने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर स्क्वायर रूट 5 को। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। सबसे पहले लाइन ड्रॉ की, जिसमें इसमें हमने यहाँ पर 0 पॉइंट ले लिया, और ये वाले नंबर्स, ठीक है, हम इन चीज में लेंगे। तो यहाँ पर ये नंबर 1 नंबर 2, ठीक है, आप जितना चाहो ले सकते हो। यहाँ पर हम नंबर 3 तक लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ नंबर 1 2 3, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 0, यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3, यहाँ पर नेगेटिव नंबर -1 -2 -3, ठीक है। यहाँ पर नंबर है, तो नंबर 9 पर ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमने क्या करना है, तो यहाँ से हमने सेकंड पॉइंट देखो 1 2 2 पॉइंट है, तो यहाँ हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो 90 डिग्री का एंगल आप कंपास की मदद से भी कर सकते हो या आप डी से लिख सकते हो। तो यहाँ पर डी को हमने पूरे पॉइंट नंबर 2 पे ऐसे सेट करना है। ऐसे सेट करने पर देखो ये वाला यहाँ पर आता है पॉइंट, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ऐसे करना है, और ये वाला हमारा पॉइंट कितना है, 0 से लेकर कितना डिस्टेंस है हमारा टोटल 1 तक, जितना 1 लिया है उतना हमने इसको लाइन ड्रॉ करें। तो यहाँ पर पहले सीधी स्केल को सीधा रखना है, यहाँ पर हमने इसको सेट कर लिया, तो यहाँ पर 1 आता है, ठीक है। तो यहीं पर 1 आता है, तो इसको ऐसे ड्रॉ कर देना है, ठीक है। पूरा 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, बस हमने एस्टिमेट लगा लिया कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल ऐसे आएगा। तो हमने यहाँ से डिस्टेंस हमारा 1 इंचेस का था, तो 1 को यहाँ से कर लेना है और इसको ऐसे मिला देना है, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको 0 के साथ मिला देना है, ठीक है। यहाँ पर इसको मिला दिया, तो ये हमारा है 0, यहाँ पर हमारा है, हम इसको नंबर कर देते हैं A, ये बन गया हमारा B पॉइंट। अब देखो यहाँ पर ये जो लाइन है O और B, ये वाला क्या बन चुका है हमारा स्क्वायर रूट में 5, ये वाला क्या है डिस्टेंस स्क्वायर रूट पे 5। मगर अब अगर आप देखोगे तो ये लाइन हमारी इस नंबर लाइन के ऊपर नहीं है, हमने क्या चाहिए था, हमें नंबर लाइन के ऊपर नंबर लाइन पर हमने शो करना है स्क्वायर रूट 5 को। तो इसको कैसे करेंगे, इसके लिए हमको कंपास लेनी पड़ेगी। आपने क्या करना है, कंपास लेनी है, यहाँ पर 0 पॉइंट पर रखना है जहां पर हमारा ये बी पॉइंट आता है, ठीक है। यहाँ पर बी पॉइंट आता है वहां पर रखना है, इसको इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लेना, आर्क बना लेनी है एक, और नंबर लाइन के साथ हमने इसको टच कर देना है। तो यहाँ पर देखो ये वाली नंबर लाइन यहाँ पर टच होती है, तो यहाँ पर, तो ये जो पॉइंट है जहां पर ए बी पॉइंट, ये वाला पॉइंट हमने क्या दिया है सी, तो ये सी पॉइंट क्या है, स्क्वायर रूट 5 को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से लेकर सी पॉइंट तक हमारा क्या आ चुका है, स्क्वायर रूट 5, ठीक है। तो सी पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्क्वायर रूट 5 को। तो यहाँ हम लिख भी, यहाँ हमने नीचे लिख दिया है, पॉइंट सी रिप्रेजेंट्स स्क्वायर रूट 5 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। यहाँ पर ये वाला हमारा आंसर आ चुका है। अगर हमने इसको वेरीफाई करना है कि ये हमारा सही है ये गलत है, तो ये भी देख लेते हैं। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये क्या बन चुका है, अगर 90 डिग्री का एंगल आ गया, इट मीन राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। तो राइट एंगल ट्रायंगल को हम कैसे वेरीफाई करते हैं, तो वो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस जहां पर हमारी कितनी आ चुकी है 5, अगर स्क्वायर रूट 5 आ चुका है हमारा आंसर, तो ये हमारा सही होगा, ठीक है। तो हाइपोटेनस एज इट इज रखते थे। अब हमारा बेस कितना है, बेस जो नीचे होता है, ठीक है, नीचे वाला चीज ये क्या हो गया, बेस हो गया। तो बेस हमारा कितना है, ओ ए है प्लस, और हमारा सॉरी ये परपेंडिकुलर है, जो बेस परपेंडिकुलर कितना है बी और ए, तो यहाँ पर हम बी ए लिख देते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर ये होता है जो 90 डिग्री का एंगल होता है जिसमें, तो ये परपेंडिकुलर है। अब बेस कितना है ओ ए, यहां से लेकर ये ओ ए, तो हाइपोटेनस एज इट इज रखेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर। बी ए कितना है, बी ए हमारे पास हमने पता है ना, हमने इतना इतना डिस्टेंस लिया था, तो 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस ओ ए कितना है, ओ ए बेस कितना है हमारा 2, तो 2 का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर एज इट इज, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, हाइपोटेनस का स्क्वायर, और 1 और 4 कितने हो गए 5। अगर हमने हाइपोटेनस इसकी अगर लेंथ पता करनी है, यहाँ पर हाइपोटेनस का स्क्वायर है, तो अगर स्क्वायर हटाना है तो दूसरी साइड हमने स्क्वायर रूट लगा दिया। अगर इसका स्क्वायर हटाना है, ये स्क्वायर हटाना है, तो दूसरी साइड अगर जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाए। तो हाइपोटेनस कितना आ गया, स्क्वायर रूट में 5। इट मीन्स हमारा ये सारा जो आंसर है वो क्या है, सही है, ये वेरीफाई भी हो गया है, ठीक है।
तो यहाँ पर ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इसको वेरीफाई करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल को। तो ये जो भी हमने नंबर लाइन पे ड्रॉ किया है ये हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपने हमेशा पेंसिल से ड्रॉ करना है, मैंने पेन से इसलिए किया है ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 वो एक क्लासरूम एक्टिविटी है जिसमें हमने कंस्ट्रक्ट करना है स्क्वायर रूट स्पाइरल। स्क्वायर रूट स्पाइरल मतलब जिसमें स्क्वायर रूट का हमने स्पाइरल की तरह बनाना है, ठीक है। स्क्वायर रूट स्पाइरल जैसे स्क्वायर रूट में कौन कौन सी वैल्यू थी, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट 5, 6, 7, 8 ऐसे एज इट इज आगे आगे चलती जाती है। इसको हमने स्क्वायर रूट स्पाइरल को हमने कंस्ट्रक्ट करना है ऐसे जैसे हमने पीछे का किया था, इस तरीके से हमने इसको बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक स्केल लेंगे। स्केल में हमने 1 इंच तक पहले ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर हम लेंगे सबसे पहले यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे, ठीक है, 0। यहाँ पर एक पॉइंट ओ ले लिया और इसको हमने 1 इंच तक ऐसे ड्रॉ करना है, लाइन लगा लेनी है 1 इंच तक। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया 0, ये हो गया यहाँ पर पी, ओ पी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ से रख के एक पॉइंट लगाना, लाइन ड्रॉ करनी है 1 इंच तक, ठीक है। तो ओ पी इसको नाम दे दिया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, पी पर रखकर हमने एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। पी पर हमने 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो कैसे बनाना है, जैसे हमने पीछे कोई थर्ड क्वेश्चन किया है एज इट इज ये, ठीक है। यहाँ पर हमने पी पर डी को सेट करना है और 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ गया, पॉइंट लगाया। अब हमने स्केल की मदद से 1 इंच तक, ओनली 1 इंच तक ही हमने ड्रॉ करना है। इसको लाइन को पूरा ऐसे सीधा किया इस तरीके से। पहले यहाँ पर देखो ये वाला इंच है, यहाँ पर लाइन है ना इंच के लिए, तो इसको यहाँ पर सेट कर लो, यहाँ पर कर लो। और यहाँ से लेकर अब हमने क्या कर लेके जाना है, यहाँ पर ओनली 1 इंच तक हमने इसको लेके जाना है। तो इसको इस तरीके से लेके गए और इसको इसके साथ जोड़ देना अभी, ठीक है। ये जोड़ दिया। अब इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं P1। तो यहाँ पर ये वाला क्या हो गया, हमारा स्क्वायर रूट 2 ड्रॉ हो गया। तो स्क्वायर रूट 2 किसके इक्वल आ गया, OP1, ठीक है। OP1 हमारा स्क्वायर रूट 2 को रिप्रेजेंट करता है। अब हमने आगे आगे भी किस तरीके से बनाना है, अब हमने फिर डी को सेट करना है। डी को जहां पर P1 है वहां पर सेट करना है, बिल्कुल लाइन सीधी इस तरीके से। मैं ये मान के चलती हूँ कि आपको 90 डिग्री का एंगल डी की मदद से तो आता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सेट कर लिया। तो 90 डिग्री का एंगल कहाँ है, यहाँ पर हमने पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगा दिया। अब डी को उठा दो और स्केल के साथ हमने इसको ज्वाइन करना है। P1 से हमने क्या करना है, 1 इंच का ड्रॉ करना है, ठीक है। तो 1 इंच ये वाला देखो पॉइंट, कोई भी लाइन अप ले लो, ठीक है। यहाँ पर हमने सेट किया और 90 डिग्री जहां पर हमने पॉइंट लगाया था वहां पर हमने इस तरीके से स्केल को सेट कर लेना है। तो ये स्केल सेट किया और यहाँ तक हमने लेके जाना है। यहाँ पर पॉइंट आता हमारा, ठीक है, जहां पर हमारा पॉइंट आता है वहां पर हमने इसको लेके चले जाना। तो यहाँ पर था। अब ये वाला पॉइंट हमारा बन चुका है P2। क्या बन चुका है, P2। P2 को O 0 से साथ, O के साथ हमने इसको कनेक्ट कर देना है, इसको ज्वाइन कर देना है, ठीक है। O और P2 को कनेक्ट कर दिया तो ये हमारा बन गया स्क्वायर रूट 3। यहाँ पर आप इस तरीके से, ये हमारा स्क्वायर रूट 3 बन गया। तो स्क्वायर रूट 3 क्या है, OP2। अब हमने इसको आगे बनाने के लिए P2 पर, जहां पर P2 है वहां पर हमने इसको डी को सेट करना है और 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर आता है तो ये बनाना है। 90 डिग्री का बनाया वहां पर हमने स्केल को सेट कर देना है। यहाँ पर ये वाला पॉइंट, यहाँ पर मान लो यहाँ पर आपने चाहे मार्क करके रख लो, इसको आपने यहाँ पर सेट करना है और 90 डिग्री का यहाँ पर पॉइंट हमने लगाया ना, वहां पर हमने स्केल को सेट कर लेना है और लाइन ड्रॉ कर देनी है यहाँ से लेकर हमने 1 इंच तक। तो यहाँ पर ये वाला आ जाता है। अब इस पॉइंट को हमने फिर ओ के साथ मैच कर देना है, ओ के साथ मिला देना है। तो ये वाला बन गया हमारा स्क्वायर रूट 4। स्क्वायर रूट 4 अब किसके इक्वल आ गया, स्क्वायर रूट 4 ये बन गया हमारा P3। तो OP3 हमारा क्या है, स्क्वायर रूट 4 है। अब हमने स्क्वायर रूट 5 बनाना है। तो यहीं पर हमने क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। P3 पर हमने डी को सेट करना है और 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर हमारा 90 डिग्री का आता है। तो पॉइंट लगा देना, इसको साइड पे करना है। अब हमने क्या करना है, इस स्केल को इधर रखना है और यहाँ पर 90 डिग्री का पॉइंट लगाया हमने, वहां पर हमने स्केल को बिल्कुल सीधा रख लेना है और 1 इंच तक हमने इसको ड्रॉ कर देना है। 1 इंच तक हमने लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हमने इस पॉइंट को, इसको हमने ओ के साथ क्या कर देना है, मैच कर देना है। अब हमने इसको ओ के साथ मैच कर दिया। अब हमने इसको क्या करना है, इसको हमने ओ के साथ अच्छे से मैच कर देना, ठीक है। ये मैच कर दिया, ये हमारा बन गया P4। ये वाला हमारा P4 क्या है, हमारा स्क्वायर रूट 5 है। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट 5 इक्वल टू किसके, OP4। नेक्स्ट है हमारा, अब P4 पर हमने डी को सेट करना है, डिग्री का एंगल बनाना है। तो यहाँ पर हमने पॉइंट लगाया और यहाँ पर हमने स्केल को, अब डी को उठाकर बाद में स्केल को सेट करना है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट के साथ।
और यहाँ पर, ठीक है, ये पूरा इस तरीके से सीधा होना चाहिए और 1 इंच तक हमने लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये मैं स्केच से कर रही हूँ ताकि आपको विजिबल हो, आपने पेंसिल से करना है तो आपका बिल्कुल भी पॉइंट इधर उधर नहीं जाएगा, ठीक है। अब हमने इसको क्या करना है, इस पॉइंट को यहाँ पर ओ के साथ मैच कर देना है। इसको हमने मैच कर दिया तो ये हमारा बन गया P5 पॉइंट। तो ये वाला OP5 किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट 6 के। तो ये वाला बन गया हमारा स्क्वायर रूट 6। नेक्स्ट हमने करना है अभी स्क्वायर रूट 7 बनाना है। तो यहाँ पर P5 है जहां पर पॉइंट, वहां पर हमने D को सेट करना है और 90 डिग्री का एंगल बनाना है। सेम एज इट इज करते जाना है, सेम प्रोसेस, ठीक है। तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर आ गया, पॉइंट लगा दिया। अब हमने स्केल की मदद से यहाँ पर सेट करना है स्केल को, यहाँ पर, ठीक है। स्केल पर सेट किया और 1 इंच हमारा यहाँ तक आएगा, ठीक है। और इसको हमने इस तरीके से इसको मैच कर देना है, ठीक है, मैच कर दिया। अब हमने इस पॉइंट को, ये वाला पॉइंट हमारा बन गया P6 पॉइंट को हमने O के साथ मैच कर देना है। तो यहाँ पर हमने इसको ज्वाइन कर दिया P6 को। तो ये हमारा बन गया स्क्वायर रूट 7, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट 7 बन गया। स्क्वायर रूट 7 क्या है, OP6। नेक्स्ट हमने करना है स्क्वायर रूट 7 बन गया, अभी हमने 8 बनाना है। तो P6 जहां पर पॉइंट है वहां पर हमने अपनी D को सेट करना है और 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो यहाँ पर हमने, ठीक है, यहाँ पर ये आ गया 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का पॉइंट यहाँ पर लगाना है। अब हमने स्केल की मदद से, तो स्केल से हमने इस तरीके से सेट करना है और 90 डिग्री का जहां भी हमने पॉइंट लगाया वहां पर बिल्कुल सेट कर लेना है। अब हमने 1 इंच तक क्या करना है, यहाँ पर जो 1 इंच यहाँ पर आता है तो यहाँ पर पॉइंट लगाया और यहाँ पर इसको मैच कर देना है। ये वाला पॉइंट अभी 1 इंच तक कर देना है। अब इस पॉइंट को नेम देंगे, हम नेमिंग कर देते हैं P7। ये वाला P7 है। अब इसको O के साथ मैच कर दो, P7 पॉइंट को O के साथ हमने ज्वाइन कर देना है। ये हमने ज्वाइन कर दिया। तो ये वाला जो P7 और OP7 क्या बन गया, स्क्वायर रूट में 8। तो स्क्वायर रूट में 8 क्या आ गया, OP7, ठीक है। OP7 हमारा स्क्वायर रूट 8। इस तरीके से आगे हमने फिर D को सेट करना है। D को P7 पर सेट करो और 90 डिग्री का एंगल, और 90 डिग्री का हमने एंगल बनाना है। तो 90 डिग्री का एंगल कहाँ आएगा, तो इसको बिल्कुल सेट करने के बाद 90 डिग्री का एंगल इधर आ गया। तो हमने क्या करना, अभी स्केल की मदद से एज इट इज जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं उस तरीके से हमने करना है। यहाँ पर स्केल को सेट करना है और इसके साथ पॉइंट के साथ मैच कर देना। 1 इंच तक हमने इसको ड्रॉ कर लेना, 1 इंच तक ड्रॉ कर लिया। ये वाला पॉइंट हमारा बन गया P8। अब P8 को हमने मैच कर देना है O के साथ। तो ये हमने O के साथ मैच कर दिया। ये हमारा OP, इसको मैच कर देना अच्छे से। OP8 हमारी जो लाइन ड्रॉ हुई है ये स्क्वायर रूट 9 हो गया। अब स्क्वायर रूट 9 किसके इक्वल है, OP8। तो यहाँ पर हमने इसी तरीके से आप आगे आगे इसको बढ़ाते जाओगे तो आगे स्क्वायर रूट 10, स्क्वायर रूट 11 ये बनता जाएगा। यहाँ पर ये हमारा, तो इस तरीके से हमारी जो स्क्वायर रूट स्पाइरल है वो हमारा ड्रॉ हो चुका है। ये एज इट इज ऐसे बनता जाएगा, आपने इस तरीके से ड्रॉ कर लेना। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो कि एक एक्टिविटी थी वो हमने कर ली है, ठीक है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आए होंगे और